हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का भाग 34 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। देखिए, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हम पीछे के वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण होता क्या है। और कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण की 3 विधियां होती हैं, जिसमें से 2 विधि अपोहन और वैद्युत अपोहन, यह दोनों टॉपिक आपको हम पीछे की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो कृपया करके अगर अच्छे से समझना है हर टॉपिक को, तो मेरे हर वीडियो को आप लोग सीरियल नंबर से अवश्य देखें। तो चलिए चलते हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण की एक विधि होती है अति सूक्ष्म निस्पंदन। हल्का सा पीछे से आपको हिंट कर दे रहे हैं, कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को निकाल करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की घटना कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण की 3 विधियां होती हैं, अपोहन, वैद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्पंदन। अपोहन और वैद्युत अपोहन ये भाग हम 33 में पढ़ा चुके हैं। और पृष्ठ रसायन के भाग 34 में आज हम लोगों का यही टॉपिक रहेगा कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करने के लिए अति सूक्ष्म निस्पंदन विधि कैसे प्रयोग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अति सूक्ष्म निस्पंदन विधि आखिर में है क्या? देखिए, नाम से यह स्पष्ट है, अति सूक्ष्म निस्पंदन विधि यह कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण की एक विधि है। आपसे कोई पूछेगा कि अति सूक्ष्म निस्पंदन क्या है, तो आप क्या भी समझें कि अति सूक्ष्म जो निस्पंदन है यह कोलाइडी विलयन का एक प्रकार का शुद्धिकरण की विधि है। यानी कि इसके द्वारा हम लोग किसी कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करते हैं। अब कहोगे कि सर कैसे करते हैं? अपोहन, वैद्युत अपोहन में हम आपको बताए थे कि कैसे करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं वैद्युत अपोहन और अपोहन, लेकिन अति सूक्ष्म निस्पंदन के द्वारा कैसे करते हैं वह समझते हैं। देखिए होता क्या है अति सूक्ष्म निस्पंदन। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, एक निस्पंदन पत्र लेते हैं, निस्पंदन फिल्टर पत्र लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निस्पंदन फिल्टर पत्र लेते हैं या फिल्टर पेपर लेते हैं। और निस्पंदन फिल्टर पेपर पर क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं। जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है उसको निस्पंदन फिल्टर पेपर पर डाल देते हैं। पहले प्रोसेस समझिए, उसके बाद हर विधि आपको समझाएंगे। देखिए, एक निस्पंदन फिल्टर पेपर हो गया। ठीक है, यह मान लीजिए कि यह कैसा पेपर है, निस्पंदन फिल्टर पेपर है। ठीक है, इस निस्पंदन फिल्टर पेपर पर हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिए इस पर। अब होता क्या है कि जो अशुद्धियां जो है कोलाइडी विलयन में, जो अशुद्धियां हैं वह अशुद्धियां नीचे आ जाती हैं। इससे आर पार होकर के कहां आ जाती हैं अशुद्धियां? नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और जो मुख्य या शुद्ध जो कोलाइडी कण है वह तुम्हारे जो कहते हो ऊपर ही रह जाते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। अति सूक्ष्म निस्पंदन विधि में क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर से भी एक बारीक पेपर होता है। फिल्टर पेपर से भी एक बारीक पेपर होता है, बारीक छिद्र वाला पेपर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं निस्पंदन फिल्टर पेपर। और निस्पंदन फिल्टर पेपर पर हम लोग क्या करते हैं, जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं। तो होता क्या है, जो कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धियां हैं वह अशुद्धियां फिल्टर पेपर जो है, निस्पंदन फिल्टर पेपर, उससे आर पार होकर के नीचे गिर जाती है। और जो तुम्हारे कोलाइडी कण होते हैं वह तुम्हारे कोलाइडी कण जो कहते हो ऊपर ही छने रह जाते हैं। और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है।
अपवहन पढ़े, वैद्युत अपवहन पढ़े पीछे के वीडियो में। और आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज के वीडियो में कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है, वो भी किस मेथड से, तो निस्पंदन फिल्टर पेपर मेथड से। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक निस्पंदन फिल्टर पेपर होता है। निस्पंदन फिल्टर पेपर में इतना बारीक छिद्र होता है कि उस छिद्र से सिर्फ अशुद्धियां ही आर पार हो सकती हैं, कोलाइडी कण उससे आर पार नहीं हो सकते हैं। और उसी पेपर पर क्या करते हैं, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को गिरा देते हैं। तो होता क्या है, अशुद्धियां जो होती हैं वह नीचे आ जाती हैं, उससे होकर के नीचे गिर जाती हैं, और कोलाइडी कण जो होते हैं वो तुम्हारे ऊपर का ज्यों क्या तो रही बने रहते हैं। और इस प्रकार हम लोग उसका शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे, अब एक प्रोसेस आ रहा है, कहोगे तुम लोग, अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। देखिए, आप कहोगे अब कि सर जी हम लोग तो फिल्टर पेपर देखे हैं, नॉर्मल जो आरओ प्लांट में जो छोटा वाला आरओ घर में नहीं होता है, देखे होंगे 2500 या 3000 का प्राइस का मिलता है, उसमें पानी डाल दो, ऊपर से धीरे धीरे पानी छन कर नीचे गिरता है। तो सब फिल्टर पेपर किससे होता है, किससे होता है, फिल्टर पेपर से। मैंने कहने का मतलब यह है कि तुम कहोगे कि सर हम तो केवल फिल्टर पेपर जानते हैं, लेकिन ये निस्पंदन फिल्टर पेपर क्या होता है, अब ये बताइए हमको। आप तो बता दिए कि चलिए भाई अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन की अशुद्धियां दूर की जाती है। तो एक होता है निस्पंदन फिल्टर पेपर, उसी पर गिरा दो तो अशुद्धियां ही केवल आर पार होंगी, शुद्ध कोलाइडी विलयन जो कहते हो ऊपर ही रहेंगे। तो तुम कहोगे कि सर जी निस्पंदन फिल्टर पेपर कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, साधारण जो फिल्टर पेपर होता है उसमें छिद्र बड़ा बड़ा होता है, समझिएगा ध्यान से। ये साधारण फिल्टर पेपर है और इसमें छिद्र क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये साधारण फिल्टर पेपर है। और साधारण फिल्टर पेपर में छिद्र बड़ा बड़ा होने का कारण यह है कि उसमें जो भी हम लोग कोलाइडी विलयन को डालेंगे, हम साधारण फिल्टर लेकर के द्रव विरोधी कोलाइड या कोई सी भी कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये बताइए, फिल्टर पेपर में बड़ा बड़ा छिद्र होता है, तो अगर इस पर हम लोग गिराएंगे अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, तो अशुद्धियां भी आर पार होकर नीचे गिर जाएगी और कोलाइडी कण भी नीचे गिर जाएंगे। और इस कंडीशन में हमारा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। हमको कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है ना जी, तो हम साधारण फिल्टर पेपर लेंगे तो उसमें छिद्र बड़ा बड़ा होता है, और छिद्र बड़ा बड़ा होने के कारण क्या होता है, अगर इस पेपर पर हम लोग अशुद्ध कोलाइडी विलयन को गिराओगे तो क्या होगा, अशुद्धियां भी नीचे आएंगी और कोलाइडी कण भी नीचे आएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग कोलाइडी विलयन का प्यूरिफाई शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है इसके द्वारा क्यों नहीं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में जो छिद्र होता है, छिद्र का आकार बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण यदि उस पर हम लोग अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डालेंगे तो अशुद्धियां और कोलाइडी कण दोनों ही नीचे गिर जाएंगी, यानी कि छन जाएंगी। और इस कंडीशन में इस तरह से हम लोग कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। तब कहोगे कि सर जी कोई यंत्र बताइए जिसके द्वारा हम लोग शुद्धिकरण कर पाए, या यह फिल्टर पेपर तैयार कर लें। कौन सा फिल्टर पेपर, निस्पंदन फिल्टर पेपर हम लोग बना लें। देखिए निस्पंदन फिल्टर पेपर में छिद्र बहुत बारीक होता है, माने इसी छिद्र को भरा जाएगा। काहे लिए भरा जाएगा, इस छिद्र में जो बड़ा बड़ा जो साधारण फिल्टर पेपर है उसमें बहुत बड़ा बड़ा छिद्र है, तो उसी छिद्र को बारीक करके तुम्हारा इस प्रकार का फिल्टर पेपर बनाया जाता है, निस्पंदन फिल्टर पेपर। ठीक है, अब कहोगे कि सर कैसे इस छिद्र को भर दें, पूछोगे ना कि कैसे इस छिद्र को भर दें। हम जानते हैं कि कोलाइडी कण का आकार बड़ा होता है और जो अशुद्धियां होती हैं उनका आकार छोटा होता है। यदि हम इस छिद्र को बारीक कर देंगे तो सिर्फ अशुद्धियां ही नीचे गिरेंगी, कोलाइडी कण का आकार बड़ा होने के चलते वह जो कहते ऊपर ही रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, जो साधारण फिल्टर पेपर है
इस फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करते हैं, एक विलेन में पहले भिगो लेते हैं। वो किसका विलेन होता है, एल्कोहल। क्या होगा उसमें, एल्कोहल ईथर, एल्कोहल ईथर और नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, ये जो फिल्टर पेपर है जिसका छिद्र बड़ा बड़ा है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसमें एल्कोहल ईथर और नाइट्रोसेलुलोज, ये नाइट्रोसेलुलोज 4% रहता है, ये तीनों मटेरियल इस पर गिरा देते हैं या इसमें भिगो देते हैं। कैसे करते हैं भाई, फिर से समझिए। ये जो साधारण फिल्टर पेपर है, इसकी छिद्र को बारीक करना है कि ताकि हम कोलाइडी विलेन की अशुद्धियों को दूर कर सके। तो करते क्या है, जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर को एल्कोहल ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के विलेन में भिगो लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को हमने इसमें डाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें से भिगो करके फॉर्मेल्डिहाइड में ला देंगे उसको। जो फिल्टर पेपर है उसको एल्कोहल ईथर और नाइट्रोसेलुलोज के विलेन में से भिगो करके किस विलेन में ला देंगे, इसको नहीं बोल रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड विलेन में डाल देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड विलेन में जब इसको डाल देंगे तो डालने के बाद जानते हो क्या होगा, सुखा देंगे। और इस तरह सुखाओगे जब, तो तुम्हारा फिल्टर पेपर जो होगा वह कड़ा हो जाएगा। देखिए मेन पर्पज यही था, देखिए काम यहीं पर हो गया है। जब यह फिल्टर पेपर था जिसका छिद्र बड़ा बड़ा था, उसको एल्कोहल ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के विलेन में जब डाल देते हैं, तब इसमें छिद्र इसका भर जाता है। यानी कि छिद्र अब क्या हो जाता है, इसका बारीक हो जाता है। ठीक है, बारीक छिद्र हो गया, बोलिए, तब बारीक हो गया। लेकिन ये चूंकि भीग गया है, अब पेपर जब भीगेगा तो आप लोग जानते हैं कि वह ढीला हो जाएगा। तो उसको कड़ा किया जाए ना जी, तभी ना हम उसके ऊपर कोलाइडी विलेन को डालेंगे। तो उसको कड़ा करने के लिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड में डाल करके और बाहर सुखा दिया। जैसे ही सुखाएंगे हम लोग, तो वह कड़ा पेपर, फिर फिल्टर पेपर हमारा जो है वह कड़ा हो जाएगा। यानी कि हुआ क्या, जो साधारण जो तुम्हारा फिल्टर था उसका छिद्र बड़े बड़े थे, उसके छिद्र क्या थे, बड़े बड़े थे। इस कंडीशन में हम लोग कोलाइडी विलेन का शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे थे। तो इसको छिद्र को भरने के लिए हमने क्या किया, एल्कोहल ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के विलेन में उसको डाल दिया। जब इसको डालेंगे तब उसका छिद्र उसमें जो है बहुत सारे छिद्र उसके भर जाएंगे, यानी कि वह बहुत बारीक हो जाएगा। देख ही रहे हो, क्योंकि यह बारीक तो हो गया लेकिन यह पेपर जो है अब भीग गया। तो इसको कड़ा करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में डाल करके सुखा देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। और इस प्रकार तुम्हारा अब यहां पर यह फिल्टर पेपर तैयार हो गया। यह जो फिल्टर पेपर है यह साधारण फिल्टर पेपर है, इसका छिद्र बड़ा बड़ा है। लेकिन यह जो फिल्टर पेपर है यह अति सूक्ष्म निस्पंदन फिल्टर पेपर कह सकते हो, या निस्पंदन फिल्टर पेपर, क्योंकि इसमें जो छिद्र है वो बहुत बारीक है। ठीक है, अब आप समझ गए कि चूंकि निस्पंदन फिल्टर पेपर है उसका छिद्र बहुत बारीक होता है। तो अब क्या किए, यह निस्पंदन फिल्टर पेपर ले लिए, उस पर अशुद्ध कोलाइडी कण विलेन को डाल दिए। क्या डाल दिए, अशुद्ध कोलाइडी विलेन को। तो हुआ क्या, कोलाइडी जो कण होते हैं उसका साइज बड़ा बड़ा और अशुद्धियों का साइज छोटा छोटा। तो आप खुद सोचिए कि यह जो छिद्र है बहुत बारीक है, तो केवल जिसका साइज छोटा रहेगा वही ना नीचे गिरेगा। तो इस तरह से तुम्हारी अशुद्धियों की साइज छोटे होने के चलते इस छिद्र से होकर के नीचे कौन गिर जाती हैं, अशुद्धियां। और कोलाइडी कण का जो आकार होता है वह बड़ा होता है, जिसके चलते वह नीचे नहीं आ पाता है, अर्थात जो कहते हो ऊपर ही छन जाता है। और इस प्रकार हम सिर्फ कोलाइडी कण को अलग कर लिए। उसके बाद से हम लोग सिर्फ कोलाइडी कण जो हमारे पास रह जाएगा उसको ले जाकर के किसी विलायक में कोलाइडी विलेन बना दो। तो इस प्रकार हम लोग शुद्ध कोलाइडी विलेन प्राप्त कर लेते हैं, हमारी अशुद्धियां भी दूर हो गई। तो दोस्तों
मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, हाँ, ये जो जितना भी टॉपिक आपको हमने अभी पढ़ाया है इसको नोट करिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो हमको कॉल करके या कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।